बाबू इधर आओ। अब एक बनाया है, बनाया है बाबू जरा। अरे नहीं, अरे अरे झूठा मत करो। कहाँ चाउमीन लिया हुआ मम्मी। बाबू स्कूल से आने के बाद किचन गार्डन से गोभी निकालते हैं। उसके बाद ये देखिए वो चाउमीन खाने में लगे हुए हैं, क्योंकि आ जाते हैं भैया तो बाबू को चाउमीन पसंद है, तो वो अपना उनका जो ठेला रहता है ना उसी पर बैठकर अपना मस्त एंजॉय करेंगे। बाबू अच्छी बनाते हैं, मैं भी टेस्ट की थी, बहुत ही टेस्टी थी, मतलब टेस्ट अच्छा है। हमें बुलावा आओ, हम तो रही हैं। ऐसे बैठ के खावा तो उनका खा जाएंगे। गाइस एक तरफ गरम गरम चाउमीन खाने को मिल रही है और दूसरी तरफ अलाव भी जला हुआ है। बहुत ही प्यारा मौसम भी है। इसी मौसम में अगर ऐसे कुछ खाने को मिल जाता है ना तो फिर एकदम दिन के क्या ही कहने। उसके बाद एक प्लेट चाउमीन मैं भी अपने लिए बनवाती हूँ, फिर उसको टेस्ट करती हूँ। बहुत ही टेस्टी बना था, एकदम खाने लायक है। बाबू देखिए अभी होमवर्क कर रहे हैं, और बाबू भी होमवर्क कर रहे हैं। स्कूल से आने के बाद थोड़ी मस्ती किए, शरारत किए, और अभी होमवर्क कर रहे हैं। ये देखिए बाबू को, आप सबको मैं मिलवाती हूँ अपने बाबू से। आपको खांसी आ रही है? कैसी आ रही है खांसी? बुखार हुआ है? ज़रा खास कर दिखाओ, एक मिनट ऐसे ज़रा दिखाओ बेटा खास कर। नहीं, देखिए बाबू को होमवर्क मिला है और बाबू होमवर्क कर रहे हैं। ये देखिए पेन से क्यों लिख दिए बेटा? रॉन्ग है, ये पेंसिल से लिखो। जाने दो, ये भी निकाल देंगे। अच्छा चलो ठीक है, वहाँ सॉरी बोल देना मिस को। क्या बोलेंगे आप? सॉरी कहीं बोलूँगा? अरे आप पेन से लिख दिए हो, आपको पेंसिल से लिखना है तो वहाँ तो सॉरी तो बोलना ही पड़ेगा ना। मैं सॉरी नहीं बोलता। आप सॉरी नहीं बोलते हो? नहीं। चलो ठीक है, आप लिखो, आप होमवर्क करो। अभी बाबू को मैं पढ़ाने के बाद, अभी बाबू को होमवर्क कराने के बाद अभी मैं बाबू को थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ाऊंगी, क्योंकि एक्स्ट्रा अगर पढ़ा दो बच्चों को ना, क्योंकि जो कल पढ़ाएंगे तो वो एक दिन पहले ही मैं बाबू को थोड़ा सा प्रिपरेशन करा के तभी भेजती हूँ। नहीं तो क्या होगा कि अगर मैं थोड़ा पढ़ाई रहती हूँ ना तो थोड़ा सही रहता है। और बाबू की मस्ती तो आप लोग देख ही सकते हैं कि कितनी ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं ये। देखिए टाइम, आप लोग को शायद मैं टाइम दिखाई थी अभी कुछ देर पहले, क्योंकि लाइट थी नहीं तो धुलते कैसे। जब लाइट थी तो हम लोग पानी गर्म करके नहाए हैं, और उसके बाद ये देखिए मशीन में भी सब कपड़े पड़े हैं। और ये देखिए अभी इसको मैं ड्रायर करूँगी, ड्राई करके फिर इसको सब यहाँ वहाँ सब खाट पर मैं बिछा दूँगी, और उसके बाद थोड़ा फ़ैन चालू कर दूँगी। लेकिन जब फ़ैन चालू कर देती हूँ ना गाइस, इतना ठंडा हो जाता है, पूरा रूम एकदम ठंडा हो जाता है। और मैं अब देखिए बाहर की लाइट जला देती हूँ, क्योंकि अब कुछ अंधेरा होने वाला है। और अब चल रही हूँ गाइस, अब मैं खाना बनाऊँगी, क्योंकि खाना इन दिनों ना मैं बहुत जल्दी बना ले रही हूँ। अगर जल्दी खाना बना लेती हूँ ना तो सही रहता है, क्योंकि बाबू को पढ़ाना रहता है, उनका होमवर्क कराना रहता है। वैसे होमवर्क तो मैं करा चुकी हूँ, अब जो कल उनको
क्लास में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि टाइम टेबल है इनका डे बाय डे कि कौन से दिन को कौन बुक चलेगी, कौन से दिन को कौन सी बुक चलेगी। तो उसी हिसाब से मैं रूटीन बना के मैं एक दिन पहले इनकी प्रिपरेशन करा देती हूँ। अब वैसे भी इन लोगों का ग्रुप बना है तो ग्रुप में मैसेज आ ही जाता है। और ये देखिए क्या दूँ बाबू? अरे सॉरी बेटा, मैं भूल गई आपको पानी चाहिए। बोलो हेलो गाइज। हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? ठीक हो? आपको बुखार हुआ था, आपको आराम है? आराम हो गया है? अभी मस्ती बहुत करते हो ना आप? मेरे गाइज, मेरे सब्सक्राइबर बोल रहे हैं कि बाबू मस्ती बहुत करता है। ये देखिए इतनी मस्ती कि इतनी ज़्यादा ठंडक है और कैप निकाल दिए बाबू। ये देखिए, और इनकी दवा देखिए, अभी उस दिन जो मैं मंगाई, अभी दवा ये बाहर यहीं रखती हूँ तो मैं तुरंत इनको पिला देती हूँ। देखिए मूली, अभी मूली कोई खा नहीं रहा है, जो खाएगा बीमार हो जाएगा ना बाबू? क्या होगा? बीमार हो जाएगा। लेके आ रही मैं, गर्म पानी करके लेके आ रही। ये लो भाई, इसको डाल दो। ओके? बीमार हो जाएगी तो? नहीं भी गुड क्वेश्चन। बाबू कह रहे हैं वो भी बीमार हो जाएगी तब। और ये देखिए कैसे खिलाते हैं बाबू। मम्मी पनिया तो दे रही हूँ। बात में बोलोगी काची बाची। बाबू ने एक बड़ा ही अच्छा, मैं बोली कि अभी इस टाइम कोई मूली खा नहीं रहा है, जो खाएगा वो बीमार हो जाएगा। तो ये एक मूली पड़ी थी, मैं बोली कि ले जाओ भैंस को डाल दो, तो कह रहे हैं भैंस बीमार हो जाएगी। तो सही बात है, सोचने वाली बात है। बच्चे काफ़ी तेज है भाई आजकल के। गाइज बाबू दिन भर इतनी शरारत की है ना, लेकिन रात जैसे ही होने लगी वैसे ही इतना तेज़ रोने लगे ना कि जैसे वो रह ही नहीं पा रहे थे। बोले पेट में दर्द है मम्मी, उल्टी हो रही है। मतलब इतना ज़्यादा वो बेहाल हो गए ना कि मुझे रात के अंधेरे में, देखिए मैं फ़ोन करती हूँ, बच्चे आते हैं मुझे लेकर जा रहे हैं बाबू को दवा दिलवाने के लिए। यही है, दिन भर बच्चे खेलते हैं लेकिन जैसी रात होती है वैसे ही वो परेशान कर देते हैं। मैं बाबू को जैसे हॉस्पिटल लेके पहुंचती हूँ वहाँ पर बाबू को तुरंत नेबुलाइज़र लग जाता है, क्योंकि बाबू को थोड़ी वो जो ठंडी लगी थी ना, उनको जुकाम भी जकड़ रखा था, वो सांस ले नहीं पा रहे थे बराबर। तो यही एक लोकल मार्केट है हमारे यहाँ खपरा, उन्हीं में एक प्रजापति है, तो वो देते हैं दवा, तो मैं उन्हीं के यहाँ लेकर जाती हूँ। तो देखिए कैसे अपने हाथ से नेबुलाइज़र लगा के बाबू बैठे हुए हैं। वहाँ से मैं जब उनको लेकर आती हूँ ना तो बोलते अच्छा हुआ मम्मी मुझे लेके चली गई, मैं भैंस को मूली खिलाया और बीमार तो मैं हो गया। अगर उस टाइम आप खिड़की सुने होते ना तो कहते क्या बोल रहे हैं। बाबू के साथ रखोगे बाबू को दवा दिलवाती हूँ तो कुछ घरेलू सामान नहीं रहता है, वो भी मैं उसी लगे हाथ में ले देकर आती हूँ, क्योंकि कोई जाने वाला नहीं है ना घर से। तो मैं बिस्किट और ब्रेड और शक्कर यही सब थोड़ी बड़ी छुटपुट सी चीज़ें नहीं थी, तो वो सब मैं लेकर तब आती हूँ अपने घर। तो गाइस ये सुबह का टाइम है, देखिए यहाँ पर एक पत्ता गोभी थी, वो पता नहीं किसी ने उखाड़ लिया है। इसलिए आज देखिए मौसम एकदम साफ़ हो रखा है, बिल्कुल धुंध ना है ना कोहरा, ठंड भी बहुत कम है। ये तो मैं सुबह से पहनी थी ऐसे ही हूँ, और आज हमको लग रहा है धूप होगी, क्योंकि कपड़े भी सब गीले पड़े हुए हैं, कोई कपड़े सूखे भी नहीं हैं। और मैं यहाँ आई हूँ अपने किचन गार्डन से धनिया और लहसुन की पत्ती लेने, क्योंकि मैं बनाऊँगी सब्जी। मेरी पूड़ी मैंने बना लिया है, क्योंकि बाबू को देखो स्कूल भेजती हूँ नहीं। रात में बाबू की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, मुझे रात में बाबू को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा गाइस। अब चलिए धनिया की पत्ती लूँगी, फिर उसके बाद आप सबसे मिल
देखिए गाइस, मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहती हूँ ना कि ये जो बाबू मेरा है ना, मैं इसको रात में ले गई हूँ, दवा दिलवाई हूँ, भाप दिलवाई हूँ, तब लेकर आई हूँ। लेकिन ये खेत में पानी भरा जा रहा है, वहाँ पर ये लड़का घूम रहा है, देख सकते हैं आप लोग पाइप के पास। वहाँ मम्मी है, काम कर रही है, तो साथ साथ में ये लड़का भी साथ साथ में परेशान कर रहा है, देख सकते हैं आप लोग। अभी लड़का पूरी रात परेशान किया है, पूरी रात। मम्मी पेट दुख रहा है, मम्मी उल्टी आ रही है, मम्मी बाथरूम लगी है, मम्मी सर दुख रहा है, और अभी खेत में घूम रहा है लड़का। यही होता है, बच्चे नहीं सुनते हैं। और यहाँ पर ये देखिए, ये भैंस खा रही है और दूसरी वहाँ पर खड़ी है, क्योंकि धूप नहीं हो रहा है ना, धूप न होने की वजह से सारे पशु पक्षी जानवर सब परेशान हैं। गाइस देखिए, थोड़ा थोड़ा ना आज मौसम खुला हुआ है, थोड़ी धूप निकली हुई है, और जितने भी कपड़े थे आज 2 दिन के कपड़े सब मैं यहाँ ले आकर मैं बाहर, थोड़ा सा धूप है, बहुत तो नहीं है, मैं वही सब थोड़ा धूप दे लेने के लिए मैं यहाँ डाली हूँ। थोड़ा क्या है ना कि कितना भी ड्रायर करके रख दो ना, लेकिन स्मेल आती ही रहती है कपड़ों से, जब तक उसमें धूप नहीं लग जाती है। उसके बाद आज पता नहीं क्यों मेरी भी तबीयत ऐसा लग रहा है नहीं ठीक है, क्योंकि बहुत गला पकड़ा हुआ है, सर्दी जुकाम हो रखा है। पता नहीं क्यों इस मौसम में ना ऑटोमेटिक जैसे तबीयत ख़राब होते ही जा रहे हैं गाइस, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, सबको बचकर रहने की ज़रूरत है। ऐसा लग रहा है कि मानो बीमारी आ गई है, मौसम क्या बदला कि बीमारी का घर हो जाता है। तो अगर इन सब चीज़ों में अगर कोई अपना ध्यान नहीं देगा ना, तो वो इंसान ऑटोमेटिक बीमार हो ही जाएगा। साथ में जो पॉकेट मनी है उस पर भी प्रभाव पड़ता है, स्वास्थ्य पर तो पड़ता ही है। तो आज के ब्लॉग में मेरे बस इतना ही। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर।